नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के विषय में हम चर्चा करेंगे शिक्षक डायरी के बारे में। कक्षा 12वीं इकाई 1 विषय है भौतिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भौतिक के जो है एक पहला अध्याय वो एक दिन में समाप्त नहीं होता और सरकारी स्कूलों में 45 मिनट या 50 मिनट का टाइम टेबल होता है और मिनिमम एक यूनिट को 3 या 4 दिन में आपको कंप्लीट होना रहता है। तो आप हाई स्कूल में कैसे लिखेंगे वो सारे बिंदुओं को मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। अधिक जानकारी के लिए मेरा आर्टिकल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, कैसे पढ़ाना चाहिए फिजिक्स को, इस विषय में पर भी वहाँ पर चर्चा किया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षक दैनंदिनी कैसे लिखेंगे। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो के बीच में कहीं पर भी पासवर्ड शो होगा, उस पासवर्ड को आप पीडीएफ में डालेंगे तभी जाके ये पीडीएफ ओपन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इसे मैं 24/7 हो गया है, इसे आप 25 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप जब भी आपको लिखना हो तब से अपडेट कर सकते हैं। तो एक सप्ताह के लिए यहाँ पर मैं बताया हूँ। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है आपके इकाई 1 में। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत तथा चुंबक का एकीकरण कैसे होता है, चालक तथा विद्युत रोधी के बारे में विस्तार से समझाना, प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, विद्युत आवेश के मूल गुण क्या हैं, इनको विस्तार से समझाना, विद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र को समझने के लिए टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है प्रायोगिक कार्य और उनसे संबंधित अंकित प्रश्न भी आपको हल करवाना है। आवेशों में योग्यता, वैद्युत आवेश संरक्षित है या नहीं, अच्छा आवेशों की योग्यता है इसमें मिसप्रिंट हुआ है या नहीं, विस्तार से समझाना, विद्युत आवेश का काउंटिमीकरण क्या होता है। ये एक सप्ताह तक आप इतने पॉइंट को आप पढ़ाएंगे। इकाई 1 में कुल 15 पॉइंट है। 15 पॉइंट को आपको 3 दिन में 45 मिनट के आधार पे कंप्लीट किया जा सकता है। तो फिर आप यार देखिए इसमें आप थोड़ा सा इसमें व्यंजक आएगा। कूलाम के नियम क्या है, व्यंजक ज्ञात करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे। विद्यार्थी जानने में सक्षम होंगे एक या दो से अधिक आवेशों पर आरोपित बल परिकलन कैसे करते हैं। आवश्यक व्यंजक ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, यहाँ पर देखिए ये आपके इस इकाई के महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की अवधारणा ज्ञात करना सीखेंगे। विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या है यह जानेंगे बच्चे। विद्युत फ्लक्स को छायाचित्र के माध्यम से समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति पर इनके लिए व्यंजक ज्ञात करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके पहला यूनिट के आधार पे इन टॉपिक को आप लोग विस्तार से समझाइए। वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा के सरल अनुप्रयोग के रूप में गॉस थ्योरम को समझेंगे। फिर नेक्स्ट जो सप्ताह होगा वो पूरा गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग है, जैसे कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की स्थापना कैसे होती है, इसके लिए आपको व्यंजक निकालना है। एक समान, फिर दूसरा जो प्रयोग है वो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना कैसे करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। साथियों, शिक्षक डायरी से संबंधित और शिक्षकों के जितने भी विषय होते हैं, शिक्षक कैसे जीवन यापन करना चाहिए, सैलरी से कैसे आप पैसा बचत कर सकते हैं, ये सारी जो जानकारी है मैं मेरे जो ब्लॉग है काम की जानकारी blogspot.com उस पर आपको मिलेगी। तो आप वेबसाइट में एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। दिए गए आंकिक प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। एक समानावशित पतली गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना सीखेंगे। विद्यार्थी विभिन्न भौतिक राशियों को प्रतीक विमाय मात्रक को जानने में सक्षम होंगे। और यहाँ पर देखिए जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनको आप सॉल्व करवाइए। उस टॉपिक के रिलेटेड जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहता है क्वेश्चन सेक्शन में, वहाँ से आप उठाइए। जब भी आप उस टॉपिक को कवर करते हैं तो उसके साथ में आंकिक प्रश्नों को भी लेकर चलिए। बहुत सारे क्या करते हैं अंतिम में आंकिक प्रश्न को लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है आपके अध्यापन कार्य के लिए, क्योंकि जब आप कूलाम के नियम पढ़ा रहे हैं तो कूलाम के नियम से संबंधित जितने भी आंकिक सवाल हैं उनको आप कोशिश करिए उस पीरियड में शामिल करने का, या एक दो उदाहरण तो आप करिए। फिर आप इससे संबंधित यदि कोई प्रैक्टिकल है तो आप दोपहर में जो है शासकीय स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए टाइम रहता है, तो वहाँ पर आप एक्सप्लेन कीजिए
तो इस प्रकार से आप कंप्लीट तौर पे भौतिक को जो है निर्धारित समय में कोर्स कंप्लीट करा सकते हैं। और साथियों, शिक्षक डायरी लिखना बहुत ही अनिवार्य है, चाहे आप व्याख्याता हो या फिर आप शिक्षक हो या गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, शिक्षक डायरी ही आपको जो है ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि आप क्लास में डेली कक्षा ले भी रहे हैं और अगर आप शिक्षक डायरी मेंशन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है अधिकारी की नज़र में आप अध्यापन कार्य नहीं करा रहे हैं। तो ये हमारा लिखित में रहता है पढ़ाने का जो प्रूफ है, तो इससे ये भी सिद्ध होता है। और इससे क्या है कि आप एक योजना बनाते हैं अपने अध्याय के लिए, ये भी रहता है। इस प्रकार से आप शिक्षक डायरी को हल्के में ना लीजिए, कंप्लीट कीजिए और डेली लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने स्टाफ वालों को दिखाइए कि शिक्षक डायरी इस प्रकार से हायर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी मीडियम के लिए तैयारी की जाती है।